हे गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे सेशन में। तो यार, हमारा मैट्रिक्स चल रहा है, ठीक है। तो मैट्रिक्स में हमने लास्ट लेक्चर में कहाँ तक किया था, ये रहा आपके सामने। लास्ट लेक्चर में आई गेस हमने बातचीत करी थी आप लोगों के प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, हमारा हो गया था, है ना। तो देखो, आज का जो टॉपिक रहेगा दोस्त, आज हम पढ़ेंगे। एक सेकंड रुको, थोड़ा स्लाइड्स ऐड कर लेते हैं पहले ही। चलो, आज हम बात करेंगे, हेडिंग डालेंगे सारे के सारे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। किसकी बात करेंगे? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स की। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है भाई साहब। तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, इसके बारे में जरा डिस्कशन करते हैं। देखो, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, सबसे पहले तो ये जान लो कि इसको डिनोट कैसे किया जाता है। डिनोटेड बाई, कैसे? ए टी और ए डैश के साथ इसको डिनोट किया जाता है, ए टी या फिर ए डैश के साथ। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है। और ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आपको बोलता क्या है? इट सेज कि अगर आपको किसी भी एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है तो सिंपली आप क्या कर दो, इट सेज चेंज चेंज किसको? रोज को चेंज कर दो किसमें? कॉलम्स में। एंड एक काम करता हूँ, एंड कॉलम्स को चेंज कर दो किसमें? रोज में। मतलब सिंपल सी बात है, उसने कुछ नहीं बोला, उसने बोला कि रोज और कॉलम्स को आपस में क्या कर दो? इंटरचेंज कर दो। वही आपके पास क्या कहलाएगा? आपके पास कहलाएगा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या कहलाएगा? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ये चीज समझ में आई? नहीं आई तो एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मैंने कहा, फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने कोई भी एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ। मैंने कहा कोई एक मैट्रिक्स है मेरे पास, 2 1 3 4 6 और माइनस का 7। ये एक मैट्रिक्स है मेरे पास। अगर मुझे इसका ए का ट्रांसपोज निकालना है, इसका मतलब क्या होगा? ये रोज है और ये कॉलम्स। एक कौन सा मैट्रिक्स? 2 क्रॉस 3 का। तो रोज और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करो तो क्या हो जाएगा? रो वाली क्या बन जाएगी? कॉलम। और 4 6 और माइनस 7 ऐसे हो जाएगा। बोलो हाँ है ना? अगर ये 2 क्रॉस 3 है तो अब क्या बन गया है? रोज 3 और कॉलम कितने हो गए? 3 क्रॉस 2 का। तो ये इसका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई? तो ट्रांसपोज का सिंपल सा मतलब है क्या? कि आपने कुछ नहीं करना, बस आपने रोज और कॉलम्स का आपस में क्या कर देना है? इंटरचेंज कर देना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर बात करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। देखो, जब मैं आपके सामने बोलता हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमारे दिमाग में आती है वो ये आती है। पेन चेंज करेगा थोड़ा, 2 मिनट रुकना। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे दिमाग में आती है, वो कौन सी आती है? वो आती है सर, अगर ए ट्रांसपोज का अगर होल ट्रांसपोज निकालोगे तो आपका आंसर हमेशा कितना आएगा? याद रखना, ए। मतलब कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये, अब एग्जांपल ही लेते हैं। जैसे ये है, आपने इसका क्या निकाला? ट्रांसपोज निकाला। और इस ट्रांसपोज को अगर फिर से निकाल दोगे ना ट्रांसपोज, तो फिर से यही सेम आ जाएगा। देखो, चेक कर लो, रोज और कॉलम आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी। रोज यहाँ पर 3 है, कॉलम 2 है, ठीक है। तो अब यहाँ पर फिर से क्या हो जाएंगे? कॉलम 3 बन जाएंगे और रोज तो बन जाएंगे। तो वही बोल रहा है, ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज अगेन इक्वल टू ए के बराबर। ठीक है, डन। सेकेंड प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी आपको ये कहती है कि अगर ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज निकालोगे
तो ये बराबर होगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। तो ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज बराबर होगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। थर्ड प्रॉपर्टी, ए माइनस बी ट्रांसपोज जो बराबर होगा ए ट्रांसपोज माइनस के बी ट्रांसपोज के। डन। इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी, ये इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से समझना, इसको मैं अलग पेन से लिख लेता हूँ। ये बोलता है कि अगर ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज करोगे, ये हमेशा बराबर होगा किसके, बी ट्रांसपोज इंटू में ए ट्रांसपोज के। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। और इसी से मिलती जुलती एक और है इसी की, आप इसका आंसर आप भी बता दोगे। अगर ए बी सी का होल ट्रांसपोज निकालने बैठोगे तो क्या आ जाएगा, सी का ट्रांसपोज इंटू में बी का ट्रांसपोज इंटू में ए का ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये थे आपके पास 5 कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज। बोलो यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट तो प्लीज आप मेरे से पूछो फटाफट। ठीक है, यहाँ तक कोई गड़बड़ नहीं है ना। चलो अब जो बातचीत करेंगे इसी की छठी प्रॉपर्टीज है, और ये मैट्रिक्स की भी टाइप होगी, प्रॉपर्टी नंबर 6। लेकिन अभी तक हमने कितने मैट्रिक्सेस किए थे, लास्ट में 13 किए थे। तो अभी आपकी मैट्रिक्स की टाइप 14 है। तो मैट्रिक्स की टाइप 14 हमको ये बोलता है कौन से तरीके का मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको ये बोलता है कि जब कभी भी आपके पास ए ट्रांसपोज निकालने पे अगर वो ए के बराबर आ जाए तो ऐसा जो मैट्रिक्स कहलाएगा वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बोले से ठीक है। 7 यानी कि मैट्रिक्स की टाइप 15, ये कहता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो पढ़ेंगे 8वीं प्रॉपर्टी, दैट इज मैट्रिक्स का टाइप 16, उसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलता है जब ए ट्रांसपोज निकालने का आंसर आपका माइनस ए आ जाए वो क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। ऑर्थोगोनल बोलता है जब ए इंटू में ए का ट्रांसपोज करो और किसके बराबर आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, तो आपके पास क्या हो जाएंगे, आंसर आ जाएंगे। बोल बात समझ में आई। एक ये आ गया स्क्यू सिमेट्रिक, एक आ गया स्क्यू सिमेट्रिक, और एक आ गया आपके पास ऑर्थोगोनल। कौन सा आ गया, ऑर्थोगोनल। यही 3 मैट्रिक्सेस हैं जो आपके सामने इंपॉर्टेंट है। डन। एक आपको ध्यान में रखना है मेरे दोस्त इसको, ठीक है, और बाकी तो ये आपको याद में रखना ही रखना है। तो ये वाली प्रॉपर्टीज आपको क्लियर होगी। यस। अब क्वेश्चन यही खत्म नहीं होता, अब क्वेश्चन ये होता है कि यार देखो ये जो सारे मैट्रिक्सेस हैं आपके पास, इसको आप रिकॉग्नाइज कैसे करें। अच्छा एक चीज और आपको ये बताओ, अभी ये जो भी चैप्टर होगा ना, अब हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बात ही खत्म हो गई है। ये जो सारी की सारी बातें हम कर रहे हैं, ये हम किसके बारे में कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में। किसके बारे में, स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में। डन। बोलो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना एक और प्रॉपर्टी मैं आपको दिखाता हूँ इंपॉर्टेंट, 9th प्रॉपर्टी, एग्जाम में काफी बार पूछी जाती है। डन। याद रखना जब कभी भी आप किसी एक मैट्रिक्स को और किसी एक मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के साथ आप क्या ऐड करते हो, जो आपको आंसर मिलता है वो हमेशा कैसा मिलता है, एक तरीके का सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलता है। कैसा मिलता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलता है। और जब कभी भी आप किसी एक मैट्रिक्स से ए के ट्रांसपोज को आप क्या कर देते हो, माइनस कर देते हो, तो आपको आंसर हमेशा क्या मिलता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सा मिलता है दोस्त, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलता है। और याद रखना ये जो दोनों की दोनों स्टेटमेंट है ये वैलिड है, वैलिड ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, वैलिड ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको स्किप मत करके जाना, मैं भी बता रहा हूँ। दो मैट्रिक्स ए और इसके ट्रांसपोज को ऐड करने पे हमेशा क्या मिलेगा, सिमेट्रिक, और ए को उसके मैट्रिक्स से ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से माइनस करने पे क्या मिलेगा, स्क्यू सिमेट्रिक। डन। चलो एक प्रॉपर्टी और है इसकी, फिर इसकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, फिनिश हो जाएंगी। ये वाली प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है लेकिन ध्यान से समझना। चलो 10th प्रॉपर्टी करेंगे। 10th प्रॉपर्टी आपको क्या बोलता है उसको ध्यान से समझना।
टेंथ प्रॉपर्टी। ये कहता है कि अगर आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स है, ये आपका स्क्वायर है एनी मैट्रिक्स, इज एनी मैट्रिक्स, अगर ये बराबर है किसके, P प्लस क्यू के, किसके बराबर है, कोई भी एक मैट्रिक्स है और ये बराबर है साहब P प्लस क्यू के, तो याद रखना इसको जो लिखने का फॉर्मेट होगा, ठीक है, वो क्या होगा, और P जो होगा कोई भी एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स जो है वो दो ही मैट्रिक्स से मिलकर बना हुआ होगा। ये प्रॉपर्टी है, कोई भी एक मैट्रिक्स है अगर वो P प्लस क्यू के बराबर है तो हमेशा दो मैट्रिक्स के बराबर होगा। एक होगा कौन सा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और एक होगा कौन सा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। डन, क्लियर है। अच्छा, अगर आपको P निकालना हो, अगर आपको P क्या करना हो, निकालना हो, तो P आप कैसे निकाल सकते हो उसको ध्यान से समझना। P आप निकाल सकते हो दोस्त, P आप निकाल सकते हो A प्लस A ट्रांसपोज अपॉन में 2 करके, आप क्या निकाल सकते हो, इजीली P निकाल सकते हो। दैट इज कौन सा मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकाल सकते हो, इस इक्वेशन के हिसाब से बोल रहा हूँ। और अगर आपको Q निकालना हो, और आपको क्या निकालना हो, Q निकालना हो, Q आप निकाल सकते हो A माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2 के साथ, A माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2, क्या निकल जाएगा Q, दैट इज कौन सा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। डन। बोले सर ये आप क्या बोल रहे हो, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। डन, यानी देखो इसका सिंपल सा रूल, मतलब इसका मतलब समझो पूरी प्रॉपर्टी का, मेरे क्या बोलना क्या चाह रहा हूँ। इस पूरी प्रॉपर्टी से मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी एक मैट्रिक्स दिया जा रहा है तो आप किसी भी एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स को ब्रेक कर सकते हो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में। कैसे, सिमेट्रिक निकालना हो तो सिंपली A प्लस ए ट्रांसपोज अपॉन 2 कर दो, स्क्यू सिमेट्रिक निकालना हो तो A माइनस ए ट्रांसपोज अपॉन 2 कर दो। ठीक है, डन। चलो एक काम करते हैं, इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल की मदद से समझाता हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलो एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल करते हैं, समझ में आ जाएगा आपको, घबराओ मत। 4, 8, 1 और 6, ये मैंने आपके सामने क्या किया, एक मैट्रिक्स ड्रॉ की है 4, 1, 8 और 6। कोई भी एक मैट्रिक्स है, समझना ध्यान से, ये कोई भी एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स है, कोई भी एक मैट्रिक्स है, एनी मैट्रिक्स। आपको इसको ब्रेक करना है, आपको इसको क्या करना है, ब्रेक करना है। किसमें, एक तो आपको बनाना है सिमेट्रिक और एक आपको बनाना है स्क्यू सिमेट्रिक। हाउ यू विल डू इट, लो भाई, इस मैट्रिक्स को आपने ब्रेक करना है किसमें, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में। तो मैंने कहा यार सिंपल सा हमारा लॉजिक है, सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, ए ट्रांसपोज निकालूंगा। ए ट्रांसपोज क्या होगा, रोज कॉलर्स को इंटरचेंज कर दो, 4, 8, 1 और 6, ये आ गया ए ट्रांसपोज, बोलो हाँ है ना। ठीक है, तो अगर मुझे निकालना है कौन सा, अगर मुझे निकालना है सिमेट्रिक, तो मुझे पता है इस इक्वेशन में जब सिमेट्रिक होता था तो सिमेट्रिक निकलता था ए प्लस ए ट्रांसपोज अपॉन में 2 करके। तो ये करूंगा मैं यहाँ पे 4, 8, 1 और 6, है ना, ये है। और ट्रांसपोज है मेरे पास 4, 8, 1 और 6, इनको मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा और अपॉन में 2। देखो 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 कितना होता है, 8। ठीक है, और 8, और 8 का आधा कितना हो जाएगा, 4। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, डन। ठीक है, 8 और 1 क्या होता है, 9, 9 का आधा 9/2, डन हो गया। अब देखो 8 और 1 9, 9 का गेन आधा कितना आ जाएगा, 9/2 ही आ जाएगा। और 6 और 6 12/2 का आधा 6 आ जाएगा। ये आ गया A प्लस A/2, ये आपके पास आ गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर इसी को आपने ब्रेक करना हो किसमें, स्क्यू सिमेट्रिक में, तो आप सिंपली ब्रेक करोगे A माइनस ए ट्रांसपोज अपॉन 2 में। तो अगेन मैं इसी को सॉल्व करूंगा, 4, 8, 1, 6 और 4, 1, 8, 6, इसको मैं क्या करूंगा, अब माइनस करूंगा। देखो 4 माइनस 4, ये तो सबसे पहले क्या आ गया, 0 ही आ गया। 8 में से 1 गया 7, तो 7/2, 1 में से 8 गया तो -7, तो कितना देगा, -7/2, और 6 में 6 गया तो 0।
अब ये तो समझ आ रहा है ना कि दो मैट्रिक्स को कैसे आपको करना है मल्टीप्लाई और डिवाइड, है कि नहीं। तो ये आपके पास देखो फाइनल आंसर आ गया कि एक ही आ गया और एक ये आ गया, तो दोनों आपके पास क्या आ गए, फाइनल आंसर आ गए। डन। एक आ गया आपके पास सिमेट्रिक, एक आ गया आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये आ गया क्या, सिमेट्रिक, एक आ गया क्या सिमेट्रिक, और एक ये आ गया आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक। अब समझ में आ गई प्रॉपर्टी, यस और नो। चलो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई है। अब आज के लेक्चर की आखिरी बात ये कि अभी हमने तीन मैट्रिक्स की बात करी, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, है ना, और कौन सा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। डन। अब इसको रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, क्या, हाउ टू रिकॉग्नाइज, हाउ टू रिकॉग्नाइज, हाउ टू रिकॉग्नाइज सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्लैश स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको आप लोगों ने क्या करना है, या फिर हाँ बस इतना ही लिख लो कि आप लोग इसको कैसे क्या करोगे, रिकॉग्नाइज कैसे करोगे, यही मेरा आपसे सिंपल सा सवाल है। डन। स्टार्ट किया जाए, क्या बोलती पब्लिक। पहला आता है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो यार, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको ये बोलती है जब आपके पास क्या हो, आपको कैसे रिकॉग्नाइज करना है, जब डायगोनल के अलावा बाकी सारे एलिमेंट क्या हो, सेम होने चाहिए। अगर मैं आपके सामने कोई एक एलिमेंट बना रहा हूँ ना, जैसे मान लो कि मैंने बनाया है, ठीक है, तो एक्स और वाई ये क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स है, तो डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी के जो एलिमेंट्स है वो क्या होना चाहिए, सेम। मान लो ये 4 है तो ये भी क्या होना चाहिए, 4 ही होना चाहिए। तो ये होती है पहचान किसकी, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ क्या, डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा, डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, बाकी एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेम होने, सेम होने चाहिए। अगर ऐसा है तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। डन हो गया, काम बढ़िया है। चलो मतलब इस केस में अगर मैं यहाँ देखूँ, ये A11 है, ये क्या A12, ये क्या A21, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ A12 इक्वल टू किसके बराबर, A21। ठीक है, तो अगर मैं सिंपली लॉन्ग स्पेक्ट्रम में जाऊंगा ना, ठीक है, ज़्यादा डीप में जाऊंगा, अगर मैं 3x3 का भी मैट्रिक्स आऊंगा, तो याद रखना सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए सिंपली मेरे पास क्या होना चाहिए, ए आई जे किसके बराबर, ए जे आई के बराबर। अगर ये प्रॉपर्टी है, डायगोनल एलिमेंट सेम नहीं है, सिर्फ यही है, वो क्या हो जाएगा। और इस केस में याद रखना डायगोनल जो होगा ना, वो एक्ट करेगा एज अ मिरर की तरह, एक्ट एज अ मिरर। कभी कभी ये भी स्टेटमेंट पूछ लेते हैं कि डायगोनल एज अ मिरर जो है वो कहाँ एक्ट करेगा। याद रखना डायगोनल विल एक्ट एज अ मिरर, कौन से केस में, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में। डन। चलो नेक्स्ट, यही अगर आपको पहचानना हो स्क्यू सिमेट्रिक को, यही अगर आपको पहचानना हो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को, तो क्या करोगे भाई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को सिंपल सी पहचानने की ट्रिक है, डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए, बाकी में अपोजिट साइन कर दो। क्या, इस केस में आपको क्या करना है, डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल टू जीरो होने चाहिए, ठीक है, वैक्यूम में अपोजिट साइन कर दो। वैक्यूम में आप क्या कर दो, अपोजिट साइन कर दो। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने कोई भी एक मैट्रिक्स बनाया, ठीक है, इसके डायगोनल एलिमेंट्स में क्या कर देता हूँ, जीरो कर देता हूँ, यहाँ जीरो, ये डायगोनल एलिमेंट जीरो, बाकी वालों को मैं अपोजिट साइन कर दूँ। अगर ये 4 है तो ये क्या कर दूंगा, -4। ये मेरे पास कैसा आ जाएगा, एक्सक्यूज मैट्रिक को पहचानने की ट्रिक होगी, डायगोनल एलिमेंट जीरो, बाकी के अपोजिट साइन। डन। तो यहाँ आप क्या देख रहे हो, ए आई जे, ये क्या A12, ये क्या A21, अपोजिट साइन में। तो मैं यहाँ से डायरेक्टली एक चीज बोल दूं, ए आई जे इक्वल टू किसके बराबर होगा, -(ai) के बराबर होगा, ए आई जे इक्वल टू -(ai), या फिर
ऐसा वो बोल सकते हो ए माइनस ऑफ ए आई जे इक्वल टू ए जे आई के, कुछ भी हो सकता है कि नहीं। डन। और तीसरा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। देखो ऑर्थो इसको पहचानने की है, इसका एक ही मैक्सिमम जो प्रोमिनेंट एग्जांपल है वही आप अपने दिमाग में फिट कर लो कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या है, कि ए इंटू ए ट्रांसपोज आपके पास क्या आना चाहिए भाई साहब, आइडेंटिटी मिलना चाहिए। ए इंटू ए ट्रांसपोज आपके पास क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी। ठीक है, तो इसका एक ही प्रोमिनेंट एग्जांपल आप लोग याद रखोगे, और वो कौन सा एग्जांपल है उसको ध्यान से समझना। अगर मैं आपके सामने कोई भी एक मैट्रिक्स ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ मैंने लिखा है साइन थीटा, यहाँ मैंने लिखा है कॉस थीटा, यहाँ माइनस कॉस थीटा, और यहाँ में लिखा है साइन थीटा। ये जो आपके पास मैट्रिक्स है, ये हमेशा आपको देख लेना, इसको चेक करके ए इंटू ए ट्रांसपोज हमेशा क्या मिलेगा आपको, आई ही मिलेगा। तो ये इसका एक प्रोमिनेंट सा एग्जांपल है जो आपको याद में रखना है, बस इंपॉर्टेंट एग्जांपल। इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। डन हो गया, बोलो भाई, कहानी यहाँ तक क्लियर। तो ये था हमारा क्या, आज का सेशन, जहां हमने बात करा किसके बारे में, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। तो एक बार फटाफट से क्विक से रिकैप करेंगे। साहब हमने यहाँ से स्टार्ट किया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, हमने बोला इसको डिनोट किया जाता है ए ट्रांसपोज या फिर ए डैश के साथ। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जो भी है डिनोट किया जाता है ए ट्रांसपोज या फिर ए डैश के साथ। तो इसको पहले इसको कलर चेंज कर लो। इसके बाद हमने ये बोला ए ट्रांसपोज या फिर ए डैश के साथ। उसके बाद हमने बोला इसमें कुछ नहीं होता, रोज कॉलम को इंटरचेंज कर दो और कॉलम रोज को आपस में इंटरचेंज कर दो। डन। फिर हम प्रॉपर्टीज के ऊपर हमने सबसे पहली प्रॉपर्टी पढ़ी, ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज करोगे तो ए के बराबर, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज करोगे तो ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ए माइनस करोगे तो उसके बराबर। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वो इन्वर्स होकर आ जाएगी। फिर अगर ए इक्वल टू पी प्लस क्यू कोई भी दो मैट्रिक्स हैं तो वो हमेशा सम होता है स्क्वायर मैट्रिक्स प्लस किसका, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। डन। और स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास कैसे निकलता है वो मैंने आपको बता दिया। क्लियर यहाँ तक। फिर अगेन मैंने पढ़ा सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, जब ए ट्रांसपोज ए के बराबर, स्क्यू सिमेट्रिक ए ट्रांसपोज माइनस ए, जब ए इंटू ट्रांसपोज आई के बराबर, तो आपके पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स भी आ जाता है। डन। ये फिर हमने कुछ एग्जांपल बताया स्क्यू सिमेट्रिक का कैसे रिकॉग्नाइज करना है। यहाँ पर क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, जीरो। डायगोनल एलिमेंट जीरो होने चाहिए, बाकी सब अपोजिट साइन कर दो। बस यही था आपका आज का सेशन। ठीक है, तो अगर आपको वीडियोज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, आर यू एंजॉइंग इट और नॉट। डन। ठीक है, फिर आज के सेशन पे यहीं विदा ले लें। चलो ठीक है, फिर बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।